भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत पहले ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियों की वजह से आलमी मीडिया की जीनत बना हुआ था और अब उसने इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को हिरासा करना शुरू कर दिया है। माली जराइम के नाम पर भारतीय हुकूमत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम अकाउंट्स को रवा माह मुंजमद किया, जिसकी वजह से आज आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपनी तमाम सरगर्मियां रोकने का ऐलान कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बेबुनियाद इल्जामात के पेश नज़र मोदी हुकूमत की तरफ से मुसलसल हिरासानी और क्रैकडाउन के बाद इदारे ने भारत में अपनी सरगर्मियां रोक दी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पिछले 2 सालों से उस पर माली बेज़ाब्तियों के बेबुनियाद इल्जामात लगते रहे और फिर 10 सितंबर को भारतीय हुकूमत ने उसके तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अकाउंट्स मुंजमद होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने मुलाजमीन को निकालना पड़ा, जिसकी वजह से अब उसे मुल्क में जारी अपनी तमाम मुहिम और रिसर्च वर्क को भी रोकना पड़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हुकूमत की तरफ से माली जराइम की तहकीकात करने वाले वफाकी इदारे को इस्तेमाल किया गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मखसूस अंदाज में टारगेट किया गया, जिसका मकसद मुल्क में इंसानी हुकूक की आवाज़ को दबाना है। अहम बात यह है कि हाल ही में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में फसादात हुए थे, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। अक्सरियत मुसलमानों की थी और इल्ज़ाम लगा कि इन फसादात में पुलिस मिली हुई थी और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली फसादात से मुताल्लिक भारतीय पुलिस की मिलीभगत की निशानदही की। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय हुकूमत की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी सवालात उठाती रही है। रवां साल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से जम्मू कश्मीर की गिरफ्तार सियासी क़यादत, कारकुनों और सहाफ़ियों को रिहा करने और इंटरनेट की सहूलियात को बहाल करने का मुतालबा भी किया था, जिसके बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय हुकूमत के निशाने पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह सब कुछ भारतीय हुकूमत और दिल्ली पुलिस के एहतसाब के लिए आवाज़ उठाने के बाद पेश आया। इससे पहले 2016 में एमनेस्टी इंडिया पर बगावत के इल्ज़ामात लगे थे, जो 3 साल बाद अदालती हुक्म के बाद ख़त्म हो गए थे। अक्टूबर 2018 में इंडिया के जनूबी शहर बेंगलोर में वाक़ई एमनेस्टी के दफातर पर छापे मारे गए। उस वक्त भी एमनेस्टी के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। ताहम अदालत के अहकामात के बाद ये बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए गए थे। न सिर्फ ये, बल्कि एमनेस्टी इंडिया का कहना है कि 2019 में भारतीय इनकम टैक्स महकमे की जानिब से एमनेस्टी इंटरनेशनल को छोटे पैमाने पर हथियार भेजने वालों को भी नोटिस भिजवाए गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के बारे में मोदी हुकूमत ये सफाई देती रही है कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ तहकीकात ये देखने के लिए कर रही है कि कहीं ये ग्रुप गैर मुल्की माली मदद से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, जबकि एमनेस्टी इंडिया इसको एक सफ़ेद झूठ करार देती है और इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय हुकूमत मुसलसल उस पर दबाव बढ़ा रही थी, हिरासा कर रही थी, ताकि इदारा अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए, नाइंसाफ़ियों को रिपोर्ट ना करे, हुकूमत पर इल्ज़ाम ना लगाए। इस पूरे मामले पर अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने रद्दअमल देते हुए कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुल्क से बाहर जाना एक धचका है। भारत की लिबरल जमहूरियत, मीडिया और सिविल सोसाइटी दुनिया में उसके सॉफ्ट पावर की अक्कासी करते थे, लेकिन ऐसे एक्शंस हमारी जमहूरी हैसियत को कमज़ोर करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी इंतज़ामिया आई है, चाहे भारतीय मीडिया हो या फिर बैनुल-अक़वामी इदारे हों, जो सवाल उठाता है बजाय इसके कि उन सवालात के जवाब में अपने आप को दुरुस्त किया जाए, उस सवाल को और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। भारतीय लोकल मीडिया के साथ भी यही हो रहा है और अब बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ भी यही किया जा रहा है और मुल्क पीछे जा रहा है। भारत के ऊपर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं और तनक़ीद हो रही है।